नमस्कार दर्शकों शनि की साढ़े साती मनुष्य हो या देवता सब पर लगती है। शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती ज्यादा से ज्यादा 3 बार लगती है और कम से कम 2 बार लगती है। जिनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर है उनके जीवन में शनि की साढ़े साती 3 बार आएगी और जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है उनके जीवन में शनि की साढ़े साती 2 बार अवश्य लगती है। हर 30 वर्ष में शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। शनि की साढ़े साती संघर्ष करवाती है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करती है और शनि की स्थिति यदि बहुत ज्यादा खराब है तो सब कुछ छीनने का भी काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा देखने को यह मिला कि कुंभ राशि वाले शनि की साढ़े साती में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जबकि कुंभ राशि के मालिक शनि देव होते हैं और शनि देव को चाहिए कि कुंभ राशि वालों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं वो होते हैं कुंभ राशि वाले। क्यों होते हैं और ऐसा क्या कारण है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का जो तीसरा चरण कुछ ही समय पश्चात लगभग 3 साढ़े 3 महीने के बाद प्रारंभ होने वाला है, कैसा रहेगा। शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं और अभी जो 3 साढ़े 3 महीने का समय बाकी है ये कैसा रहने वाला है, विस्तार से हम जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि की साढ़े साती जनवरी 2020 में प्रारंभ हुई थी जब शनि आपके 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे। और शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण था ये काफी कष्टदायी रहा, क्योंकि 2020 में जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई और शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे तो 12वें भाव के फलों में वृद्धि करने का काम कर रहे थे। शनि का एक रूल है, शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं और शनि जहां पर देखते हैं वहां के फलों को खराब करने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। यदि शनि अच्छे भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे और यदि शनि खराब भाव में बैठे हैं तो खराब फलों को बढ़ाने का काम करेंगे। शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण था, 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का और लॉस का। मतलब जितने भी नुकसान होते हैं वो हम 12वें भाव से ही देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव प्रमुख होता है। अब 12वें भाव में जब शनि आएंगे तो स्वाभाविक है कि खर्चे करवाने का काम करेंगे, हानि करवाएंगे, नुकसान करवाएंगे, व्यय करवाएंगे, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। ये सारी परेशानियां देने का काम करते हैं। और शनि यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें, लगन के अनुसार से बात करें तो शनि आपके लगनेश भी है, लगन के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, मतलब अपने राशि के स्वामी भी है। आपके जो है 12वें भाव में जो कि 10 नंबर की राशि है वहां के स्वामी भी शनि ही है। और शनि की साढ़े साती का पहला चरण काफी कष्टदायी होता है, क्योंकि शनि जो है 12वें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि धन भाव में डालते और धन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण सबसे ज्यादा धन हानि होती है। जमा पूंजी पूरी तरह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। व्यक्ति के चलते चलते काम रुक जाते, नौकरी में दिक्कत आना, व्यापार में दिक्कत आना, कोई काम सही ढंग से ना बनना, कामकाज सही ना मिल पाना या फिर आलस आना, काम करने का मन ना होना, परिवारजनों से संबंध खराब हो जाना, परिवारजनों से धोखा मिलना, अपनों से धोखा मिलना, शत्रु पैदा हो जाना और बहुत सारी परेशानियां जो है पैदा करने का काम करते हैं। वाणी में उग्रता आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सारी समस्याएं शनि की साढ़े साती के पहले चरण में देखने को मिलती है और धीरे धीरे काम जो है ठप होने लगता है।
वही संघर्ष बहुत ज्यादा करवाते हैं पहले चरण में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में हो रही, तो पहले तो धन को छीनने का काम करेंगे। शनि की सातवीं दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोगों में भी वृद्धि करेंगे, शत्रुओं को पैदा करने का काम करेंगे, षड्यंत्र रचाने का काम करेंगे, और वही अपने लोग ही धोखा देंगे। ऋण चढ़ जाएगा, कर्जा पे कर्जा बढ़ते जाएगा, आमदनी आपकी कम होते जाएगी, आमदनी के स्रोत कम होते जाएंगे और परेशानियां बढ़ जाएगी, कंपटीशन में असफलता मिलेगी। तो ये परेशानियां जो है हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव होता है रोग का, तो रोगों में भी वृद्धि। छठा भाव होता है ऋण का, ऋण में वृद्धि करेंगे। छठा भाव होता है शत्रु का, शत्रु बढ़ जाएंगे, भय बना रहेगा। मामा मौसी के साथ संबंध कमजोर हो जाएंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो नौकर काम छोड़ छोड़ करके भागेंगे या सही ढंग से काम नहीं करेंगे, नुकसान ज्यादा होगा। ये स्थितियां देखने को मिल रही थी। वही यदि हम बात करें दसम दृष्टि के बारे में, तो सप्तम अष्टम नवम दसम भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। प्लानिंग तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, योजनाएं तो बहुत बना रहे थे, लेकिन उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। तो पहले चरण में ये समस्याएं जो है शनि ने दिया। दूसरे चरण में जैसे 2020 में शनि आ गए कुंभ राशि में, और अभी भी चल रहे हैं, अभी 3.5 महीने तक शनि कुंभ राशि में लगन भाव में ही रहेंगे। और लगन भाव से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, दिनचर्या के बारे में, माइंड के बारे में, बुद्धि के बारे में। अब यहां पर शनि गोचर कर रहे हैं। लगन भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं तो मानसिक स्थिति को खराब करते हैं। मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। वही डिसीजन अधिकतर गलत होते हैं, आलस आती है, काम करने का मन नहीं होता है, काम को टालने का प्रयास करते हैं। ये सब स्थितियां बनती है और संघर्ष बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं, सफलताएं कम मिलती है, स्थिरता नहीं आती, नौकरी बार बार चेंजेस करना पड़ता है, व्यापार में भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, पत्नी के साथ संबंध खराब होते हैं, अपने लोगों का साथ नहीं मिलता है, धन फंस जाता है, या फिर शेयर मार्केट या इत्यादि क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद हो जाना। ये सब स्थितियां जो है दूसरे चरण में देखने को मिलती है। भाई बहनों के साथ संबंध भी कई बार खराब हो जाते हैं, फिजूल की यात्राएं होती हैं, और व्यापार में भी मनमुटाव पार्टनरशिप में हो सकता है, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देते हैं, और कैरियर के भाव में दसम दृष्टि होने के कारण कैरियर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दूसरे चरण में। स्ट्रगल करवाते, मेहनत बहुत करवाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते। आप कितना अच्छा भी करोगे, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगे कि ये कुछ नहीं कर रहा है। तो ये स्थितियां जो है दूसरे चरण में शनि जो है प्रभावित करते हैं। दूसरा चरण जो है कष्टदायी होता है। अब दूसरे चरण का कुछ ही समय बाकी है, लगभग 3.5 महीने का। अब ये 3.5 महीने कैसे बीतने वाले हैं कुंभ राशि वालों के? शनि जो है अब जाते जाते कहीं ना कहीं जो है राहत दे करके जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, कुछ समय पहले ही वो आने वाले भाव या अगले भाव के फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे शनि है, तो शनि 6 महीने पहले जो है जहां पर वो जाने वाले हैं वहां के फल देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे राहु भी है, 4 महीने पहले जो है फल देना प्रारंभ कर देते हैं। और समझ जाइए कि शनि का जो प्रभाव है धीरे धीरे जो है वो आपके धन भाव का देखने को मिलेगा। जैसे कई लोगों की स्थितियां धीरे धीरे अब सुधर रही है, कई लोगों का देखा गया नौकरी में बेहतर स्थिति हो रही है, व्यापार में बेहतर स्थिति हो रही है। अभी कई लोगों की परेशानियां चल रही है। अब सब लोगों का समय एक जैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि हर पत्रिका में, सभी लोगों की पत्रिका में शनि की स्थिति अलग अलग है। किसी की पत्रिका में 10 डिग्री में बैठे हैं, तो किसी की पत्रिका में 20 में बैठे हैं, तो किसी के इसमें 30 में बैठे हैं, सॉरी 29 में बैठे, या 1-2 डिग्री में बैठे। मतलब अलग अलग डिग्रियों में शनि होने के कारण प्रभाव भी जो है अलग अलग देखने को मिलेगा। कई लोगों की पत्रिका में शनि बहुत अच्छे हैं और कई लोगों की पत्रिका में शनि बहुत खराब है, कई लोगों की पत्रिका में सामान्य है। उसी के अनुसार आपको धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। तो 3.5 महीने का जो समय बाकी है, ये आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है। जिन लोगों का समय नहीं बदला है, हो सकता है जनवरी में बदले या फरवरी में बदले, लेकिन बदलेगा जरूर, या फिर लास्ट दिसंबर में बदले।
कुछ न कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा, या कुछ जो परेशानियां चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। जिन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं, जिन क्षेत्रों के लिए योजना बना रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आप लगे हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये 3.5 महीने जो है कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन परेशानियां जरूर आएंगी। परेशानियों के साथ साथ आपके काम बनने वाले हैं। और जैसे ही शनि आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो ये समझिए कि आपके सिर के ऊपर रखा बोझ उतर गया है, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। अब धन भाव में जब शनि आते हैं तो स्वाभाविक है, जो धन वो हड़पते हैं, जो छीनते हैं, वो वापस करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धन के स्रोत पैदा होना प्रारंभ हो जाता है, एक्स्ट्रा अर्निंग जो है प्रारंभ हो जाती है, या जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी में सफलता मिलती है, कंपटीशन में सफलता मिलता है। वही कुटुंब परिवार यदि बिखर गया था, सहयोग नहीं मिल रहा था, तो कुटुंब परिवार में सहयोग भी देखने को मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, वाणी में सुधार देखने को मिलेगा, यात्राओं से लाभ देखने को मिलेगा, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मानसिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है तीसरे चरण में। अब शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। काम तो बनेंगे, लेकिन बाधाएं उत्पन्न होंगी। समय पर काम नहीं बनेगा, या फिर उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी, अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ी हुए कार्यों में जो है कहीं ना कहीं उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण गूढ़ रहस्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अचानक। आयु के लिए शनि यहां पर अच्छे माने जाते हैं। और दसम दृष्टि शनि की लाभ भाव में होने के कारण दसम दृष्टि काफी हद तक शुभ मानी जाती है। तीसरी दृष्टि जो है शनि की सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है, और फिर उसके बाद सातवीं दृष्टि, दसवीं दृष्टि जो है ये ज्यादा अशुभ नहीं मानी जाती। लाभ भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, इच्छा की पूर्ति भी होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो शनि का जो तीसरा चरण है 7.5 का, ये काफी हद तक कुंभ राशि वालों के लिए राहत भरा है। थोड़ी मेहनत में ज्यादा आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। जो 2 चरण आपके बीते बड़े संघर्ष वाले रहे, बड़े परेशानियों वाले रहे, लेकिन तीसरे चरण में आपके लिए काफी राहत भरी खबर है। वही शनि की 7.5 जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, और शनि जब आ जाएंगे तीसरे भाव में, तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो क्या शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे? क्योंकि शनि नीच राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में, तो स्वतंत्र रूप से उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि शनि की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी 2.5 वर्ष तक। नीच राशि में शनि गोचर करेंगे, जो आपको पूर्ण रूप से फल मिलने चाहिए, जो आपको लाभ होना चाहिए, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन लाभ होगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा। शनि की 7.5 उतरने के बाद कुछ क्षेत्रों में लाभ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई खास उतना बड़ा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जरूर महसूस होगा कि आपके ऊपर रखा हुआ भार सिर के ऊपर वो उतर गया है, और स्वतंत्रता महसूस होगी। कहीं ना कहीं जो है एक हल्का पल देखने को मिलेगा, लेकिन रुकावटें जरूर आएंगी, थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि नीच राशि में गोचर करेंगे। इसलिए शनि की 7.5 समाप्त होने के बावजूद भी 2.5 वर्ष का जो समय आएगा वो उतना खास नहीं रहेगा। अब ये भी उतना खास समय नहीं रहेगा, उसके बाद फिर शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी यदि आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके आपको करना है, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा आपका नहीं है। हालांकि शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद काफी कुछ राहत मिलेगी, क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिर नहीं रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और टेंशन जो है आपकी कुछ न कुछ बनी रहेगी,
क्योंकि नीच राशि में रहेंगे और उसके बाद जब चौथे भाव में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी 2.5 वर्ष के लिए। फिर जब ढैया समाप्त होगी उसके बाद फिर शनि का एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अभी जो बचा हुआ समय है ये भी आपके लिए सुधार वाला है। तीसरा चरण जो प्रारंभ होगा वो भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि उतना ज्यादा नुकसान नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसलिए आपको सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन वाली स्थिति यदि बनी है उसे दूर करें और आगे की जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से करके चलिए। ऐसा नहीं है कि यदि पैसा आ रहा है तो उसे आपको खर्च करना है, बचत करने की जो है प्रयास करना है। यदि आप बचत करेंगे आगे आपका काम आएगा, बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है और आपको सबसे ज्यादा शनि का उपाय करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए जिससे शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जब दशरथ जी के ऊपर शनि की 7.5 थी, बहुत ज्यादा संघर्ष किए, मेहनत किए, आखिरकार जब शनि स्तोत्र का पाठ किया तो राहत मिली। इसीलिए आज शनि स्तोत्र को दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध है। शाम के समय प्रतिदिन घी का दीपक जला करके पवित्रता का ध्यान रखते हुए और पाठ करिए। बेहद लाभकारी होता है यह पाठ और आपको सफलताएं भी मिलेगी। जो परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि चल रही है तो आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ संस्कृत से करना है। समझ में ना आए तो यूट्यूब में सर्च करके पहले मिला लें, उसके बाद करें। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।